ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सर्वदुःखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। जय जय श्री राम। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमारा नंबर डायल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 5 दिसंबर सन 2023। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आज श्री काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। कालाष्टमी आज के दिन ही मनाई जाएगी। आप सभी दर्शकों को श्री काल भैरव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:55 से सायकाल 4:14 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:39 से दोपहर 1:36 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज आपकी तकदीर, किस्मत आपकी, तकदीर आपकी। क्या कहती है ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या करना है। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने आपका नाम रख दिया है। आपके घर के बड़ों ने, बुजुर्गों ने, माता ने, पिता ने आपका नाम रख दिया। अब उस नाम को बनाना और नाम को कमाना सिर्फ और सिर्फ आपका ही काम है। बुजुर्गों ने नाम रखा, अब नाम को बनाना, नाम कमाना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, बिगाड़ना भी आपके हाथ में है। इसलिए बड़ों के द्वारा रखे गए नाम को आपको इस जीवन में चरितार्थ करना होगा। समाधान क्या रहेगा? शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हमारे में खुद में जो कमियां हैं, उन कमियों की बजाय हमारे अंदर जो अच्छी बातें निहित हैं उनकी तरफ हमें देखना चाहिए। कमियों की बजाय अच्छी बातें जो हमारे अंदर हैं उनको देखना चाहिए। वही करें जो हमें उचित लगता हो, आपको उचित लगता हो। बस अपने आत्मविश्वास में कमी मत आने दीजिएगा, सफलता आपके कदमों को चूमेगी।
समाधान क्या रहेगा? लाल रुमाल दाहिने पॉकेट में रख के घर से निकलेगा, निश्चित तौर पे पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमती रहेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि अगर आपको लीडर बनना है, यदि आप लीडर बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा? आपको शब्दों का मास्टर बनना होगा। यदि आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको शब्दों का मास्टर बनना होगा। और जिस दिन आप शब्दों के मास्टर बन जाएंगे, उस दिन आप दुनिया के लीडर बन जाएंगे। आज का दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान क्या रहेगा? पक्षियों को दाना खिलाइएगा, निश्चित तौर पर पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमती रहेगी। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी बीकानेर से प्रश्न पूछे। राजेंद्र जी, क्या प्रश्न है आपका? जी स्वागत। शुभाशीर्वाद। बेटे के बारे में पूछना है। बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1994। 10 जनवरी 1994। 94। समय है सुबह के 3:20। सुबह के 3:20। बीकानेर। बीकानेर। तुला लग्न। प्रश्न पूछे। मैं ये पूछना, अभी इसका समय कैसे चला? अभी थोड़ा ये खोया खोया सा रहता है, परेशान सा रहता है, क्या वजह हो सकती है? लेकिन बड़ी कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा स्पष्ट होता है। सूर्य की महादशा और गुरु का अंतर है। वैसे तो सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर शुभ परिणाम देता है, लेकिन सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर और केतु का प्रत्यंतर चल रहा है। केतु जो है वो सर्प जैसे चलता है, और वो केतु का प्रत्यंतर भी खत्म होके अब सूर्य में गुरु में शुक्र प्रारंभ हो चुका है। कुंडली में चीजें अच्छी हैं। मैं तो ये राजेंद्र जी हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको कोई व्यापार शुरू करवा दीजिए, कोई काम शुरू करवा दीजिए। नौकरी की बजाय ही विल बी मोर सक्सेस इन द जॉब। कोई आप बीकानेर में ही कोई दुकान खुलवा दीजिए, कोई एजेंसी ले लीजिए, आप इसको काम शुरू करवाइए। लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, ये सब काम इसको सूट करते हैं। जमीन का भी काम कर सकता है, प्रॉपर्टी का भी काम कर सकता है, सफेद चीजों को छोड़ के हर तरह का काम ये कर सकता है। क्योंकि सूर्य की महादशा और सूर्य इसकी जन्म कुंडली के अंदर मित्र राशि में बैठा हुआ है। ही कैन बिकम ए सक्सेस बिजनेसमैन। इसका एक रूटीन बनाना होगा। सुबह 8 बजे दुकान खोलनी है, रात को 8 बजे दुकान बंद करनी है। एक रूटीन बनाना होगा, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। कुंडली अच्छी है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बगैर कर्म किए जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से समय खराब नहीं है, उस समय को सदुपयोग। भगवान कहते हैं कि मैं सुख सबको देता हूँ, लेकिन सुख भोगना भी तो आना चाहिए, तो इसको कर्म करना पड़ेगा। समय खराब नहीं है, समय अच्छा, उस समय का फायदा उठाए। सरिता जी भरतपुर से प्रश्न पूछे। सरिता जी। राधे पंडित जी। राधे राधे बेटा। आपने कल वो मुरली के बारे में बताया था। किसके बारे में? मुरली, बेनू बंसी के बारे में। हाँ, मुरली। हाँ बेनू। तो आप ये बताओ कि मेन गेट पे कितने छेद वाली लगानी है? अच्छा, देखिए बेटा, जहाँ तक मुरली के छेद वाली की बात है तो कम उसकी जो छेदों की संख्या विषम संख्या में होनी चाहिए। 5, 7, 9 छेद वाली जो मुरली होती है वो मुरली आप लगाएं, और जब भी मुरली लगाएं वी शेप में लगाएं। बजाने वाला मुंह नीचे रहेगा, ये ध्यान रखें। और 5, 7 या 9 छेद वाली मुरली हमेशा शुभ परिणाम देती है। और बांसुरी जो है, जिस घर के अंदर बांसुरी लगी हुई हो, उस घर में किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, टोना टोटका कभी प्रवेश नहीं करता है। इसलिए बांसुरी आप घर में अवश्य लगाइए। विषम संख्या की छेद वाली बांसुरी लगाएंगे तो डेट विल बी मच बेटर फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी बची हुई राशियों के बारे में भी बात करते हैं। 3 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ, खुद को प्रोडक्टिव बनाओ, कुछ नया करने की कोशिश करो। प्रोडक्टिव बनाओ, कुछ नया करने की कोशिश करो। आराम मत करो, काम करो। आराम शरीर को खराब कर देगा और काम आपके जीवन को सुधार देगा। अपनी इमेज, उसको लेकर विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। समाधान क्या रहेगा?
चांदी की गिलास में अनार के रस का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज का दिन अच्छा रहेगा। तेजी से काम करने की आदत बनानी होगी। किसी भी तरह के वाद से, विवाद से, आर्गुमेंट से, कंपटीशन से, प्रतिस्पर्धा से बचना होगा। समाधान क्या रहेगा? टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज का दिन पूरी तरह से आपको बिजी रखेगा, व्यस्त रखेगा। लेकिन ये जो छोटी मोटी चिंताएं हैं, फिक्र हैं, बातें हैं, उनको दिमाग में लाने से बचना होगा, दिल में लाने से बचना होगा। अपनी सेहत का विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। अशांत मन रोग का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। मन को शांत रखो, चिंताओं को अपने से दूर रखो। समाधान, हनुमान मंदिर में गुड़ चना अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस भिलवाड़ा से, प्रश्न पूछो प्रिंस, आपका क्या प्रश्न है? हाँ, जय श्री कृष्णा। मेरे बेटे के बारे में पूछ रही हूँ। प्रिंस है, 2006 का जन्म। तारीख और महीनों और हाँ, 2006 और महीना मतलब सुबह 9:05, 18 अगस्त। 18 अगस्त 2006 सुबह 9:05। प्रश्न कहिए आपको। ये बच्चे पूछना था, उसको 12वीं में पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है? वो साइंस मैथ्स। जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 18 वर्ष की इसको राहु की महादशा चल रही है। राहु सर्प जैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो राहु की महादशा में प्रयास ज्यादा करने पड़ते हैं। यदि ये प्रयास करेगा तो जीवन में सफलता इसके कदमों को चूमेगी। 200% प्रयास करने होंगे, तब जाके 100% सफलता मिलती है। 18 साल की राहु की महादशा है। बच्चे की जन्म कुंडली अच्छी है। सूर्य स्व राशि का है। भाग्य में चंद्रमा उच्च राशि का है। लेकिन शिक्षा के घर का स्वामी शनि चंद्रमा के घर में बैठ के विष योग बना रहा है। काले नीले रंग के प्रयोग कम से कम करे। पढ़ते समय काला नीला रंग नहीं पहने। शनिवार को इसके नाम से शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। नियमित रूप से सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान करें। कुंडली बहुत अच्छी है, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। सरकारी नौकरी में उच्च पद हासिल कर सकता है। भारी मांगलिक है बच्चा, इसलिए इसको दिशा अगर दे दी तो जग जीतेगा। हमारा पूरा आशीर्वाद आपके बच्चे के साथ है। तुला राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि दिखावे और आडंबर, इन दो दुर्गुण से हमेशा अपने आप को दूर रखें। कौन से दुर्गुण महाराज? दिखावा एक दुर्गुण है और आडंबर भी एक दुर्गुण है। ये दोनों दुर्गुण को अपने आसपास फटकने मत दीजिए। आपका अच्छा समय निश्चित तौर पे आपको आगे बढ़ाता हुआ ले जाएगा। जिस दिन आप दिखावे और आडंबर से अपने आप को दूर कर लेंगे, आपके जीवन का अच्छा समय प्रारंभ हो जाएगा। पुरानी जो बातें हैं उन पर सोचना बंद कर दो। पीछे मुड़कर देखना बंद कर दो, ठोकर लग जाएगी। और पुरानी बातें जब भी हम सोचते हैं तो हमारा दिल दुखता है। तो दिल को दुखाना नहीं हो, दिन को बिगाड़ना नहीं हो, तो पुरानी बातों पर सोचना नहीं है। समाधान, कन्याओं को मीठी रोटी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन मिला जुला खट्टा मीठा फल देने वाला रहेगा। काम में मेहनत ज्यादा होगी और जितनी मेहनत करोगे तो फायदा भी उतना होगा। 100% मेहनत करोगे तो 100% मिलेगा, 50% मेहनत करोगे तो 50% मिलेगा। तो आपके ऊपर है कितना फायदा आज आपको लेना है। हाँ, अपनी सेहत को लेकर लापरवाही मत बरतिएगा। समाधान क्या रहेगा?
लाल रंग की गौ माता को पके चावल खिलाइएगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमती रहेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कोई गुड न्यूज, अच्छी खबर आपको मिल सकती है। पिछले काफी समय से नौकरी से संबंधित जो समस्या आपको परेशान कर रही थी, उस परेशानी का, उस समस्या का समाधान आज आपको मिल सकता है। ध्यान क्या रखना है, अपने अंदर की जो झुंझलाहट है उसको कंट्रोल में रखिएगा। समाधान क्या रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकलेगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रम जी अजमेर से। पूछिए विक्रम, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, प्रणाम पंडित जी। खुश रहें। हाँ, वो मेरे बड़े भाई के बारे में पूछना था। बताएं। हाँ, उनकी शादी के लिए, मतलब अभी मेरी भाभी के एक्सपायर हो गए, 8-9 महीने हो गए। अच्छा। तो उनकी सेकंड मैरिज करनी है, तो उनके बारे में पूछना है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। 27 फरवरी 1979। 27 फरवरी 1989 या 79? 79। 79। हाँ। समय? समय 11:28। सुबह? हाँ, सुबह का 11:28। देखो बेटा, जहाँ तक आपके ब्रदर की जन्म कुंडली का सवाल है, इनकी जन्म कुंडली के अंदर 5 ग्रह एक साथ एक ही घर में बैठे हुए हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, केतु। 100 करोड़ कुंडली में से कोई एक कुंडली ऐसी होती है जिसके अंदर 5 ग्रह एक साथ आकर बैठ जाते हैं। राहु और शनि भी साथ साथ में कॉम्बिनेशन में बैठे हुए हैं। इनके भाग्य स्थान का स्वामी शनि शत्रु राशि में बैठा है। दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल कुंडली में अस्त बोले तो डूबा हुआ है। जैसे सूर्य अस्त हो जाता है वैसे रोशनी खत्म हो जाती है। तो कुंडली कहती विवाह तो होगा, लेकिन विवाह का सुख प्राप्त नहीं होगा। तो एक विवाह में इस तरह की मिसहैपनिंग हो चुकी है। अब आपका प्रश्न यह है कि इनका विवाह कब होगा। पहली चीज तो यह है कि योग्य आचार्य के निर्देशन में ये 5 ग्रहों का जो युति दोष है, उस दोष की विधिवत पूजन अर्चन कराइए। याद करके किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में जो है वो इन ग्रहों की शांति करवाइए। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफेद चीजों का सेवन नहीं करना है। काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रखना है। और पुनर्विवाह का जो योग बनता है वो अगले वर्ष 10 मार्च के पश्चात में पुनर्विवाह का योग बनता है। किसी अच्छी जगह पे इनका संबंध हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाकी बची 3 राशियों के बारे में। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कुछ कर दिखाने के अच्छे अवसर मिलेंगे। शानदार दिन है, उसका पूरा लाभ उठाइएगा। व्यवहार में अति मत कीजिएगा, संतुलन बनाए रखिएगा। समाधान क्या रहेगा, हनुमान मंदिर में नारियल, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन अच्छा रहेगा। अपने काम को मीठा बोलकर कराइए। शब्दों का चयन शहद जैसा मीठा हो। ध्यान रखें, रुका हुआ पैसा आज आपको वापस मिल सकता है। समाधान क्या रहेगा, ब्रेड के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज काम धंधे में दिन फेवरेबल रहेगा, अच्छा दिन रहेगा, गोल्डन दिन रहेगा। बस क्षणिक लोभ में मत पड़ना, शॉर्टकट रास्ते मत अपनाना, क्योंकि क्षणिक लोभ, शॉर्टकट रास्ते आगे चलकर आपको ही परेशान करेंगे। समाधान क्या रहेगा, सफाई कर्मचारी को 10 रुपए का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दोस्तों, राशियों के कर्म फल के बाद में अब बात करेंगे आज काल भैरव जयंती पर श्री काल भैरव पूजा विधि और सरल उपायों के बारे में। चलिए जानते हैं आज श्री काल भैरव जयंती पर किए जाने वाली भैरव पूजा के बारे में और उपायों के बारे में। दोस्तों, भगवान शिव के रुद्र रूप है काल भैरव। भगवान शिव के ही अवतार है काल भैरव। जो व्यक्ति काल भैरव की भक्ति करता हो, उपासना करता हो, उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है। काल भैरव का न्याय
यमराज के न्याय से भी कठोर है। काल भैरव के हाथ में एक सोटा है, सोटा मतलब डंडा है। मृत्यु पाने वाले को जो भी पाप होता है, हमारे 100 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात में हमने जितने पाप कर्म किए हैं, उस पाप कर्म से हमें मुक्ति दिलाने के लिए जो काल भैरव है वो मृत व्यक्ति की आत्मा की सोटे से पिटाई करते हैं। किससे? सोटे से पिटाई करते हैं। जो जितना पापी होता है उसकी उतने ही सोटों से पिटाई होती है, उतने ही कोड़े पड़ते हैं उसको। पाप की सजा पाने के पश्चात उस आत्मा को पाप से मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद व्यक्ति को शिवलोक में स्थान मिल जाता है। तो जीवन में पाप करना बंद कर दीजिएगा, नहीं तो काल भैरव सोटे उड़ाएंगे हमारे ऊपर, ध्यान रखिएगा। चलिए जानते हैं काल भैरव की सरल पूजा विधि क्या करना है। आज काल भैरव अष्टमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। आज काल भैरव जयंती का, कालाष्टमी के व्रत का संकल्प कीजिएगा। किसी भैरव मंदिर में जाइएगा दर्शन करने, भैरव महाराज की विधिवत पूजन अर्चन कीजिएगा, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। और यदि आप घर पे कर रहे हैं तो चित्र या यंत्र के सामने माला, पुष्प, काले उड़द चढ़ाकर उनकी विधिवत पूजन अर्चन कीजिएगा। मूंग की दाल के लड्डुओं का भोग लगाइएगा और एक चौमुखा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। सरसों के तेल का दीपक चौमुखा हो, ध्यान रखिएगा। तिल्ली के तेल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो चौमुखा सरसों या तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। उड़द की दाल से बने पकवानों का भोग भैरव महाराज को लगाइएगा। और उनका वाहन कौन है? उनका वाहन है श्वान अर्थात कुत्ता। तो उनके वाहन की भी पूजा करनी है, स्ट्रीट डॉग की भी पूजा करनी है। और पूजा करते समय ओम भैरवाय नमः, ओम बटुकाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम बम बटुकाय नमः, इन मंत्रों से भगवान का पूजन का अर्चन कीजिएगा। भैरव जी का वाहन श्वान है, अतः आज के दिन कुत्तों को मिठाई अवश्य खिलाइएगा। मीठा नहीं खाए तो पार्ले जी के बिस्कुट के पैकेट खिलाइएगा। भैरव की पूजा में काली उड़द से बने मिष्ठान, इमरती, दही बड़े, दूध, मेवे का भोग लगाना हमेशा शुभ फल देने वाला रहता है। सरसों का तेल, काजल, सिंदूर, चमेली का तेल, ये उनकी श्रृंगार सामग्री है, ये उनको अर्पण कीजिएगा। कुछ उपाय भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूं। आज एक रोटी लीजिएगा, उस रोटी पर अपनी तर्जनी और मध्यमा, ये अंगूठे के पास वाली तर्जनी और मध्यमा, इन 2 उंगलियों से तेल में डुबो दीजिएगा। एक रोटी के ऊपर तर्जनी और मध्यमा उंगली तेल में डुबोकर 2 लाइनें खींच दीजिएगा, 2 लाइन खींच दीजिएगा। और वो रोटी किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को खाने को दे दीजिएगा। क्या होगा? हर तरह की हर्डल, अड़चने, रुकावटें स्वतः ही आपसे दूर जाएंगी। आज किसी कौड़ी को, भिखारी को काला कंबल, दरिद्र नारायण को अवश्य दान कीजिएगा। आज के दिन काले कंबल का दान आपके जीवन से अशुभता को दूर करेगा और शुभता का संचार करेगा। आज 5.25 किलो इमरती ले लीजिएगा किसी भी मिठाई की दुकान से। छोटे छोटे बच्चों का जो अनाथाश्रम होता है, वहां जाकर बच्चों को इमरती खिलाइएगा। क्या होगा? जीवन के सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक गंभीर संकटों से, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आज कड़वे तेल में पापड़, पकौड़ी, पुए जैसे अलग अलग पकवान बनाइएगा। और फुटपाथ पे जो रात्रि में जो लोग सोते हैं दरिद्र नारायण, उनको आज पूरी, सब्जी, पापड़, पकोड़े, पुए यथाशक्ति खिलाइएगा। मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा और भैरव के सोटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज भैरव मंदिर में जाइएगा, गुलाब के पुष्पों की माला, गुलाब, चंदन, गूंगल की खुशबूदार 33 अगरबत्ती वहां पे जलाइएगा। कितनी? 33 अगरबत्ती जलाइएगा। निश्चित तौर पर हर तरह की अड़चने, रुकावटें स्वतः ही आपके जीवन से भागेगी कोसों दूर। 5 नींबू भैरव जी महाराज को अर्पण कीजिएगा। सभी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का ध्यान करके वो नींबू भैरव जी के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। सभी शत्रु बाधा से, कोर्ट कचहरी से आपको मुक्ति मिलेगी।
चौमुखा सरसों के तेल का दीपक भैरव मंदिर में जलाइएगा। क्या होगा? नौकरी व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। उड़द की दाल के पकोड़े सरसों के तेल में पकाइएगा। उड़द की दाल के पकोड़े सरसों के तेल में पकाकर स्ट्रीट डॉग को, गली में जो कुत्ते बैठे रहते हैं, उनको खिला दीजिएगा। हर तरह की अड़चनें दूर होंगी। दाल की कचौरी, इमरती, दही बड़े, दूध, मेवे का भोग भैरव मंदिर में अर्पण कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, काजल, सिंदूर, चमेली का जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज काल भैरव जयंती पर भैरव पूजा अवश्य कीजिएगा, श्वान पूजा अवश्य कीजिएगा। निश्चित तौर पर उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। इस कलयुग में कहा गया है कि जिसने भी काल भैरव को पूज लिया, उसके बंद रास्ते स्वतः ही खुल जाते हैं। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।